जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं पी ऑन की सैलरी के बारे में। आप जब भी किसी भी सरकारी ऑफिस में गए होंगे, वहाँ पर अक्सर आपने एक पियोन देखा होगा जिनका अलग ही एक ड्रेस कोड होता है। तो आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि ये जो पियोन है इसको कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि अक्सर आपके दिमाग में ये आता होगा कि यार पियोन ही तो है, इसको कोई 10-12 हज़ार रुपये सैलरी मिलती होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एक सरकारी पियोन होता है उसको कितनी सैलरी मिलती है, और ये उनकी एक ओरिजिनल सैलरी है। यदि आप कहीं पर प्राइवेट काम कर रहे हो ना, तो आप एक बार इस सैलरी को देखकर गारंटी के साथ कह रहा हूँ सरप्राइज हो जाओगे, इतनी गजब की सैलरी मिलती है एक सरकारी पियोन को। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट जज, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहाँ पर जो पियोन होता है उसको कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो बड़े ऑफिसर होते हैं जिनके घर पर पियोन होता है, जिनके ऑफिस में पियोन होता है, उनको कितनी सैलरी मिलती है। जितने भी पियोन है पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट सभी को एक समान सैलरी मिलती है, बस थोड़ा सा HRA DA इनको लेकर थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्टेट वाइज तरीके से। देखो जो पियोन होता है ना, इनका कोई स्पेशल ग्रेड पे नहीं होता, इनको ग्रुप डी में शामिल किया गया है। अब रेलवे ग्रुप डी वाला ग्रुप डी नहीं है, ये अलग से ग्रुप डी है। तो इनको ग्रुप डी में शामिल किया गया है। तो इनका एक फिक्स बेसिक पे फिक्स किया गया है। 16,900 रुपये से लेकर 53,500 रुपये इनका क्या है, बेसिक पे है। इस 16,900 को देखकर ही आप थोड़ा सा सरप्राइज रह गए होंगे कि शुरुआती बेसिक पे 16,900 रुपये। आप 15,000 रुपये में किसी प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे होंगे। यहाँ पर एक पियोन का स्टार्टिंग का बेसिक पे 16,900 रुपये। अब इनको क्या क्या अलाउंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। देखो, जब आप कोई भी कैंडिडेट पियोन बनता है तो उनका जो पहले महीने का बेसिक पे है वो रहता है कितना, 16,900 रुपये। ठीक है, उसके बाद बात करें हम डीए की, उनको डीए मिलता है। यहाँ पर ये जो डीए वो 53% के अकॉर्डिंग है। कितना है, 53% के अकॉर्डिंग है। ये 60 लिखा हुआ है लेकिन 53 है। यदि आप 16,900 रुपये का 53% निकालते हो तो ये निकल कर आता है 8,957 रुपये, क्योंकि फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 53% है। तो 53% के अकॉर्डिंग इनका जो डीए वो बनता है 8,957 रुपये। उसके बाद हम एचआरए के मामले में बात करें कि इनको एचआरए कितना मिलता है। देखो, एचआरए के लिए वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर काम कर रहे हैं। 10%, 20% और 30% के अकॉर्डिंग इनको एचआरए मिलता है। यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया 20% के अकॉर्डिंग। तो 20% के अकॉर्डिंग इनका जो एचआरए है वो बनता है 3,380 रुपये। इसके अलावा इनको ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस भी मिलता है 1,300 रुपये का। तो इन सभी को मिलाकर इनकी जो ग्रोस सैलरी है वो बनती है 30,537 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनकी सैलरी में कुछ कटौतियाँ होती हैं। जैसे सबसे पहले इनका एनपीएस कटता है 2,585 रुपये का, क्योंकि इन जब ये भी रिटायरमेंट होकर आते हैं तो इनको भी रिटायरमेंट के दौरान एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। इनको भी बिल्कुल सेम टू सेम पेंशन मिलती है। भाई ये भी सरकारी कर्मचारी हैं, बस केवल पोस्ट का अंतर है कि ये पियोन है। CGEGIS के 120 रुपये कटते हैं, जिसमें इनकी कंप्लीट फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। इनकम टैक्स इनके कटता नहीं है। टोटल डिडक्शन होता है 2,705 रुपये का। यदि हम टोटल कटौतियों को सबको हटाकर इनकी नेट सैलरी की बात करें, जो इनके पहले महीने अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है वो होती है 27,832 रुपये। भाई ये एक सरकारी पियोन की सैलरी है। कितनी, 27,832 रुपये। एक बहुत अच्छी खासी सैलरी है। यदि मैं सैलरी के इंक्रीजमेंट की बात करूँ तो दो तरीके से सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है। इनका बेसिक पे हर साल 3% बढ़ता है। जैसे पहले साल में बेसिक पे 16,900 था, दूसरे साल में 17,400, तीसरे साल में 17,929,
चौथे साल में 20,526। इस तरीके से इनका जो बेसिक पे है वो हर साल 3% बढ़ता है। डीए है जो गवर्नमेंट रेट के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले 50% था, अब 53% हुआ। जैसे जैसे डीए बढ़ता जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से इनका भी डीए बढ़ता जाएगा। तो एक तरीके से जो सरकारी पियोन है उसको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है और वो भी रिटायरमेंट के दौरान एक अच्छा खासा अमाउंट लेकर आता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और स्पेशली तरीके से यदि आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी 30,000 से कम है और आप अपने ऊपर प्राउड महसूस करते हो कि मेरे को 30,000 मिल रहा है, तो भाई ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना आप, और अपने उन सभी साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करना जिनकी सैलरी 30,000 से कम है और जो ये मानते हैं कि मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।